जहां एक तरफ बीआरआई पर भिड़ गए हैं चीन और नेपाल, जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ फिच ने कहा मालदीव का हाल बहुत बुरा होने वाला है। क्या मालदीव ने इसीलिए चाइना की धरती पर खड़े होकर भारत के लिए संदेश भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल और चीन के बीच बीआरआई को लेकर मामला उलझता जा रहा है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच आयोजित नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श तंत्र की 16वें दौर की बैठक के दौरान बीआरआई द्वारा योजना पर सहमति नहीं बन सकी। बीआरआई को लेकर ये पेच तब फंसा है जब चीनी उप विदेश मंत्री सैन वेइडोंग नेपाल की यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा के दौरान बीआरआई कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप देने पर जोर दिए जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय से नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श तंत्र की 16वीं बैठक के दौरान कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी मांगी। हालांकि नेपाली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे पर चुप रहना ही उचित समझा। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह के शुरुआत में नेपाली विदेश सचिव सेवा लामसाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बेल्ट एंड रोड पहल के कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने के लिए मंत्री स्तर पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने मंत्रालय से सन की यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया, लेकिन विदेश सचिव स्तर के बैठक के समापन के बाद मंगलवार को विदेश मंत्रालय से जारी प्रेस वक्तव्य में बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर या बीआरआई से संबंधित किसी अन्य विषय पर किसी चर्चा का उल्लेख नहीं है। हालांकि बैठक के दौरान योजना पर हस्ताक्षर और चर्चा दोनों पक्षों के एजेंडे में ही थी। मंगलवार को नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने संसद में बोलते हुए कहा कि बीआरआई कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि हम इस पर आगे बढ़ने के अंतिम चरण में हैं और जल्द ही एक समझौता हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कार्यान्वयन योजना पर 1 या 2 दिन में या बाद की तारीख में हस्ताक्षर किए जाएंगे। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने काठमांडू पोस्ट को बताया कि यदि काठमांडू में सन वेइडोंग के प्रवास के दौरान योजना पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए तो इस वर्ष के अंत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी, जो चीन के स्टेट काउंसलर भी हैं, काठमांडू की यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और नेपाल सरकार के बीच बेल्ट एंड रोड पहल के संयुक्त निर्माण पर कार्यान्वयन योजना शीर्षक नामक इस बीआरआई प्रोजेक्ट में 2 दर्जन से अधिक सहयोग प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। बुधवार को सन अपनी 3 दिवसीय यात्रा समाप्त करेंगे और उसी दिन चीन लौट जाएंगे। हालांकि वांग की नेपाल यात्रा की तिथि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि वे अगस्त या सितंबर में काठमांडू की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री दहल ने मंगलवार को संसद में सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बीआरआई कार्यान्वयन योजना में नेपाल द्वारा शामिल की गई शर्तों का भी खुलासा किया। इस सप्ताह के शुरुआत में विदेश सचिव सेवा लामसाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर बताया कि योजना पर हस्ताक्षर करने के लिए मंत्री स्तर का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। पोस्ट द्वारा देखे गए पत्राचार के अनुसार उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने निर्णय लिया, जिसके बाद में अनुमोदन के लिए पीएमओ भेजा गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या मालदीव भी चाइना के साथ एक गेम खेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की ओर से मालदीव को बड़ी चेतावनी दी गई है। मालदीव की रेटिंग को घटाते हुए फिच ने चेतावनी दी है कि मुइज़ू का देश विदेशी कर्जों पर डिफॉल्ट की ओर बढ़ सकता है। आईएमएफ की ओर से मालदीव को बढ़े ऋण संकट को लेकर चेतावनी देने के 6 सप्ताह के बाद फिच की रेटिंग गिराई गई है। मालदीव एक छोटा सा देश है जो लगातार चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। मालदीव चीन से अधिक ऋण लेने को तैयार है। कहा जा रहा है कि फिच ने अपनी रेटिंग मैट्रिक्स में मालदीव को एक स्थान ऊपर उठाकर सीसीसी कर दिया है, जो घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े जोखिम को दिखाता है। मई में गिरकर ये $492 मिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो $409 मिलियन का कर्जा लौटाना है, जो एक गंभीर तनाव को बढ़ा रहा है। पिछले साल राष्ट्रपति बनने के बाद से मोहम्मद मुइज़ू मालदीव को अपने पारंपरिक लाभकारी भारत से दूर करते हुए चीन के करीब ले गए हैं। अप्रैल में उनकी पार्टी ने संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। चुनाव में मुइज़ू ने चीनी फंड
फंडिंग से हजारों अपार्टमेंट बनाने, शहरी विकास के लिए अधिक भूमि हासिल करने और हवाई अड्डों को अपग्रेड करने का वादा किया था। फिच ने कहा है कि इसकी बेसलाइन ये मानती है कि मालदीव द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्त पोषण पर भरोसा करना जारी रखेगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मालदीव धन जुटाने के लिए अपने जियोपॉलिटिकल रणनीतिक महत्व और नई सरकार की ओर से भविष्य की नीतिगत कार्रवाइयों की उम्मीद का लाभ उठा सकता है। मालदीव भूमध्य रेखा के पार 800 किलोमीटर तक फैला 1192 द्वीपों वाला एक छोटा सा देश है, लेकिन ये रणनीतिक रूप से प्रमुख पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग तक फैला हुआ है। पिछले साल चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की जीत हुई थी। मुइजू की जीत के बाद चीन ने अधिक फंडिंग का वादा किया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मालदीव का विदेशी कर्ज पिछले साल 4 अरब डॉलर पहुंच गया, जो जीडीपी का लगभग 118% है। मालदीव के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जून 2023 तक चीन के निर्यात आयात बैंक के पास मालदीव के विदेशी ऋण का 25.2% हिस्सा था। अब जहां मालदीव में ये संकट आ रहा है, वहीं ये देखने को मिल रहा है कि चीन के पहले दौरे पर पहुंचे हुए हैं मालदीव के वरिष्ठ मंत्री। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की हाल की नई दिल्ली यात्रा और अपने देश के पर्यटन निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए भारत के साथ महत्व पर बात की। आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति मुइजू के भारत दौरे के बाद माले ने नई दिल्ली के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित किया है। मुइजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 9 जून को भारत गए थे। मुइजू को चीन का समर्थक माना जाता है। डालियान में 15वें विश्व आर्थिक मंच में भाग ले रहे मोहम्मद सईद ने CNBC इंटरनेशनल टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रपति मुइजू ने ये बात दोहराई है कि भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी बना हुआ है। भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सईद ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से बेहतर संबंध है। भारत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों में से एक है, खासकर भारत से आने वाले पर्यटकों के मामले में। मालदीव में भारत का बहुत निवेश है, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में। नई दिल्ली से माले लौटने पर राष्ट्रपति मुइजू ने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा को मालदीव के लिए महत्वपूर्ण सफलता बताया था। मुइजू ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध मालदीव और मालदीव के नागरिकों के लिए समृद्धि लाएंगे। सईद चीन की यात्रा करने वाले मालदीव के पहले मंत्री हैं। इससे पहले जनवरी में मुइजू ने बीजिंग का दौरा किया था। वैसे ऐसा लगता है जैसे पैसे जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं, वैसे वैसे इन देशों को अब ये नई चीजें याद आ रही हैं। किसी न किसी से तो पैसे लेने हैं। चाइना से भारत को दिखलाकर पैसे लेने हैं और भारत को चाइना को दिखलाकर पैसे लेने हैं। ज्यादातर अभी ये बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। वैसे ये सारी चीजें बहुत दिन चलने वाली नहीं होती हैं। कुछ दिनों बाद ये देश भी अपनी मांग रखेंगे जो मालदीव पूरा नहीं कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।